पहले ये बताओ, जो जीवन भर हमेशा अकाम है, उसमें काम कैसे हो सकता है? काम की भावना कैसे जाग सकती है? लेकिन इंद्र ने कहा, मैं राजा हूं देवताओं का, मेरा आदेश है, पालन करो। महाराज कामदेव चल पड़ा, लेकिन मन ही मन सोच लिया कि अनर्थ ही होगा। आज कामदेव ने अप्सराओं को लेकर के अब बाबा भोलेनाथ को ध्यान भग्न करने के लिए पहुंचा। देखिए महाराज, जगाना अलग बात है। अब कोई पूजा पाठ कर रहा हो और उसके बीच में अगर डिस्टर्ब किया जाता है तो बहुत बड़ा पाप लगता है, विघ्न डालता है, वो सबसे बड़ा पापी होता है। आज बाबा तो ध्यान में और कामदेव अप्सराओं को लेके पहुंचा, ढोल नगाड़ा लेकर के बजाने लगा, गाने लगा, अपने काम की भावनाओं को बढ़ाने लगा। और इधर जब देखा कामदेव ने कि कोई आज चाल मेरी चलती नहीं है बाबा के आगे, तो महाराज सबको विदा कर दिया और अपना पेड़ में छिप गया। पेड़ के पत्तियों के बीच में छिपा और छिप करके अपना धनुष और सुमन का बाण, वो बाण नहीं मारा कि घायल हो जाए, ऐसा बाण मारा कि सिर्फ डिस्टर्ब हो जाए। सुमन का बाण निकाल करके और कामदेव ने बाबा भोलेनाथ पर जैसे संधान किया, भोले बाबा को बाण लगा, तक से आंखें खोला, चारों तरफ देखने लगे हैं, ये क्या है, कौन है जो मुझे फूल फेंक करके मार रहा है? हाँ? अरे पुष्पांजलि भी दी जाती है तो उसको प्रेम से दी जाती है, फेंक के थोड़ी दी जाती है। कौन है? हमारा जब पेड़ की तरफ देखा तो पत्तियों में छिपा हुआ कामदेव नजर आया। बाबा भोलेनाथ ने तुरंत वो जो सजल नयन थे ना, उसको बंद किया और जो अग्नि वाला नेत्र था बीच वाला, उसको खोल दिया। अब जैसे महाराज अग्नि का नेत्र खुला कि चितवती काम भयो जरी छारा, चितवती काम भयो जरी छारा, चितवती काम भयो जरी छारा, चितवती काम भयो जरी छारा। बोला रंगकंद भगवान की। देखते देखते ही कामदेव जल करके राख हो गया, लेकिन मरा नहीं। जल करके भस्म हो गया फिर भी जीवित है। ऐसा हो सकता है कि आदमी जल करके राख हो जाए फिर भी जीवित रहे? हाँ महाराज, ये सत्य है, क्योंकि कामदेव समुद्र मंथन में वो अमृत का पान कर चुका था, उसे भी अमृत मिला था, और जिसने अमृत पान किया था वो मर नहीं सकता, वो अमर देवता है। शरीर जल करके भस्म हो गया फिर भी जीवित है। अब महाराज जब ये खबर सुना, कामदेव की पत्नी रति तो रोते हुए बिलखते हुए दौड़ी और बाबा भोलेनाथ से कहने लगी कि हे आशुतोष और ढरदानी, हम तेरे शरण में आए हैं। हे भोलेनाथ, हम आपके शरण में आए, मेरी रक्षा करो, हम तेरे शरण में आए हैं। मेरा पति सुहाग मुझे दे दो। हे भोलेनाथ, मेरा सुहाग वापस करो, मेरे पति को जीवित करो। मेरा पति सुहाग मेरा वापस दो, हम तेरे द्वार पे आए।
भगवान की। हे महाराज, आज रति बाबा भोलेनाथ को स्तुति करके मनाने लगे, प्रसन्न हो गए। बाबा भोलेनाथ में तो ये एक अच्छा गुण है, सड़े रिष्टा सड़े चिष्टा। अगर नाराज भी हो जाते हैं तो महाराज अति शीघ्र माने भी जाते हैं। भोले बाबा ने रति से कहा, रति तुम्हारे पति की मृत्यु नहीं हुई है, तुम विधवा नहीं हुई हो, तुम अभी भी सुहागन हो। केवल उसका शरीर जल करके भस्म हुआ है, वो किसी को दिखाई नहीं देगा। वो बिना अंग के पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में समस्त प्राणियों में वास करेगा। इसीलिए उसका एक नाम आज से पड़ेगा अनंग। बोले शंकर भगवान की। आज से कामदेव का एक नाम बढ़ गया अनंग, ये बिना अंग की व्यापी। हे महाराज, और रति से ने कहा, महाराज मेरे पति को शरीर कब मिलेगा जो जलकर भस्म हुआ? तो शिव जी ने कहा कि अब त्रेता का बीत जाने दीजिए, त्रेता के बाद आएगा द्वापर, और द्वापर के अंत में जब भगवान कृष्ण कन्हैया अवतार लेंगे तो कृष्ण तने होई है पति तोरा, कृष्ण तने होई है पति तोरा, कृष्ण तने है पति तोरा, कृष्ण तने होई है पति तोरा, कृष्ण तने होई है पति तोरा। कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारे पति आएंगे। बचन अन्यथा होए न मोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। बोला रत्नकंद भगवान की। शिव जी ने रति को वरदान दे करके विदा किया। इधर महाराज चारों तरफ हल्ला हो गया कि कामदेव को बाबा भोलेनाथ ने जलाकर भस्म कर दिया। अब बाबा भोलेनाथ ने सप्तऋषियों को बुलाया, कहा जाओ और पार्वती का प्रेम परीक्षा लो। हे महाराज, आज सप्तऋषि मैया पार्वती के प्रेम परीक्षा लेने के लिए गए। तो सप्तऋषि देख रहे कि आज मैया पार्वती मूर्तिमान होकर के बाबा का ध्यान किए हुए पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रही है। तो सप्तऋषियों ने पूछा कि हे देवी, तुम किसकी तपस्या कर रही हो, किसका व्रत कर रही हो, तुम्हें क्या चाहिए? अभी तो तुम्हारी अवस्था ही नहीं है व्रत करने का। तो मैया पार्वती ने कहा, सप्तऋषियों अब मैं क्या बताऊं, मैं बिना पंख के आकाश में उड़ना चाहती हूं। सप्तऋषियों ने कहा, बिना पंख के? कहा? नारद जी ने हमें उपदेश दिया कि तुम तपस्या करो तो तुम्हारे पति बाबा भोलेनाथ होंगे। हम स्वयं आशुतोष को पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। सप्तऋषियों ने कहा, नारद ने तुम्हें उपदेश दिया? नारद ने कहा? तब तो सब चौपट। बताओ, जिसके खुद घर नहीं है, परिवार नहीं है, कोई नहीं है, खुद भीख मांग करके इधर उधर खा रहे हैं, उनका उपदेश सुनकर तुम व्रत कर रही हो? जैसे अपना है वैसे तुमको भी बना देंगे। हे देवी, तुम नारद की बात मान करके तुम तपस्या कर रही हो। और क्या बताया शिव जी इसको? अरे शिव जी, जो बताओ नंगा रहने वाला, भूत प्रेतों से घिरा रहने वाला, ना कोई घर है ना द्वार है ना कोई ठिकाना है कि आज यहाँ है कल वहां है, जो भांग धतूर खाने वाला, बताओ तुम्हें क्या सुख मिलेगा? अरे तुम मुझसे कहती ना
तो बिना तपस्या के तुम्हारे विवाह में विष्णु भगवान से करवा देता। क्या बात है बैकुंठ, एसी में रहती पूरा जीवन मस्त रहता। तुम्हारा विवाह उस कन्हैया से साथ करवा देता। अरे क्या बात है, द्वारिका एक नंबर राजमहल में रहती। मैया पार्वती ने कहा बाबा अब ये तो बहुत देर हो गई, और जो नारद जी ने उपदेश दिया ना अब तो वही मेरे मन में बसा है। मेरा मन तो वही जहां लग गया वहां लग गया, वहां से तो हट नहीं सकता। मैया पार्वती ने बड़ी सुंदर बात बताई। क्या कि शंख वाला ना लूंगी मैं चक्र वाला ना लूंगी, हे बाबा भर लूंगी, हे ऋषिवर भर लूंगी, भांग धतूर खाने वाला हे ऋषिवर भर लूंगी। मक्खन वाला ना लूंगी मैं मिश्री वाला ना लूंगी, मक्खन वाला ना लूंगी मैं मिश्री वाला ना लूंगी। तालियां हो जाए भाव से। माता जी कहती हैं मुझे सुख की कामना नहीं है कि मक्खन खाऊं मिश्री खाऊं, जहाँ खाने पीने को अच्छा अच्छा मिले वहीं जाऊं। ना ना, ये मक्खन वाला ना लूंगी मैं मिश्री वाला ना लूंगी, हे रिसीवर वही लूंगी, मैं रिसीवर वही लूंगी, भांग धतूर खाने वाला मैं रिसीवर वही लूंगी। माता जी कहती हैं कि चक्र वाला ना लूंगी मैं चक्र वाला ना लूंगी, धनुष वाला ना लूंगी मैं चक्र वाला ना लूंगी, हे ऋषिवर वही लूंगी, कर में त्रिशूल लेने वाला मैं ऋषिवर वही लूंगी। कंद भगवान की। थोड़ा जोर से बोलिए कि बिल्कुल बैटरी डाउन है। बोले आज शक्ति मैया की। थोड़ा और बोले हनुमान जी महाराज की। बहुत अच्छा। हे महाराज, सप्त ऋषियों ने नाना प्रकार से समझाया, लेकिन जब देखा कि मैया पार्वती की मन केवल शिव जी में ही है, तो सप्त ऋषियों ने हाथ जोड़ करके मैया पार्वती का प्रणाम किया। और प्रणाम करके सप्त ऋषि पहुंचे राजा हिमांचल और रानी मैना के पास। राजा हिमांचल से कहा कि तुम अपने पुत्री पार्वती को अपने घर लाओ, और माघ कृष्ण पक्ष
त्रयोदशी जिस दिन महाशिवरात्रि होती है उसी दिन डेट रखा शादी का। बाबा भोलेनाथ की एक पत्रिका लिख करके और महाराज राजा हिमांचल को दिया कि आपके यहाँ लड़की का विवाह शिवरात्रि के दिन होगा, महाशिवरात्रि के दिन। हे महाराज, उधर सप्तऋषि आकर के बाबा भोलेनाथ से कहा, महाराज आप तो प्रेम परीक्षा लेने के लिए हम लोगों को भेजा, लेकिन हमें ऐसा लगा कि वो तो आपकी अर्धांगिनी पहले से ही आधा अंग है। बाबा भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए और महाराज शिवरात्रि के दिन समस्त देवताओं को बाबा भोलेनाथ ने न्योता भेजा, निमंत्रण। नारद जी को बुलाया कि जाओ सबको न्योता दे के आओ। कि नेवते भेजी सब देवों को, बारात को सजवाई है। शिव जी को सजाने देवनारी, पर्वत पे धूम मचाई है। बोला आनंद कंद भगवान की। ए महाराज, न्योता जब वैकुंठ लोक में पहुंचा तो मैया लक्ष्मी ने कहा भगवान विष्णु से कि हम भी चलेंगे। अच्छा, यहाँ से कितने लोग चलोगे? हाथ उठाओ। उतने साधन मंगाई। हाँ, सब लोग जाएंगे। ठीक है, बराती बन के चल तो घराती। हाँ, घराती बने कोई राजी नहीं, सब बराती बने। बोला आनंद कंद भगवान की। तो बाबा भोलेनाथ को सजाएगा कौन? लक्ष्मी जी कहती हैं कि ना उनके बुआ, ना उनके चाची, ना उनके महतारी, ना नानी, ना मौसी, ना टोला पड़ोसी, आखिर भगवान शिव जी को दूल्हा कौन बनाएगा? और सही है भाई, दूल्हा सजाने के लिए माताएं ही सजाती हैं। कहीं आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि पुरुष समाज दूल्हा बनाते हैं। तो समस्त देवांगनाएं जो हैं शिव जी को दूल्हा बनाने के लिए आ गई और इन्हें आने की जरूरत ही नहीं थी। वहां जब पहुंची महाराज तो क्या देखा कि कैलाश पर्वत पर बाबा भोलेनाथ को नहलाने के लिए 1001 भूतिन, चुड़ैल, डाकनी, साकनी, पिशाचनी, मरघट के मटकी माँ जल लेके आवे और बाबा भोलेनाथ का नहला। अब सुबह शुरू हुआ दूल्हा नहलाने को और दोपहर हो गया और एक बूंद जल पानी यहाँ से सिर से नीचे नहीं आया है? एक भूत ने पहुंचा, कहा बताओ सुबह सुबह से तो लोग नहला रहे हैं दूल्हे को, अब पानी सिर के नीचे क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा, सिर में है क्या? गंगा है और नदी माँ पूरा गौरिया गांव वाले लेके बाल्टी पानी जुटो, बाकी माँ सवेरे अब पूरा दिन पानी ले ले, बाल्टी छोड़ो, भर पाओगे? नहीं भर सकते। अब जितना जल अब चुड़ैल लोग तो लावत ही नहलावे के चक्कर में और जितना डाल रही सब गंगा जी अपने में ले रहे, तो पानी नीचे कैसे आया? एक भूत पहुंचा, कहा ये सब लफड़ा जो है ना जटा में है, जटा खोलो। अब जैसे जटा खोला गंगा के धार नीचे गिरने लगी। कहाँ सब सूखा था, कहाँ बाढ़ आ गई। जितनी चुड़ैल रही, डाकनी, साकनी, भूत प्रेत सब बूढ़ने लगे, उसी में डूबने लगे। और जब डूबे लगे तब चिल्ला शुरू की
कि बचाए लेते हो, हे बचाए लेते हो, शिव गंगा के धार से बचाए लेते हो, शिव गंगा के धार से। चलबे बरतिया, चलबे बरतिया भोले चलबे बरतिया, चलबे बरतिया हम चलबे बरतिया, जिंदा रहब तो चलबे बरतिया, दिखाई देते हो। बस एक बाजी है भोलेनाथ, दिखाई देते हो राजा हिम के नगरिया, दिखाई देते हो राजा हिम के नगरिया। भगवान की। हे महाराज, तब तक भूत लोग पहुंचे। कहीं सुनो, कि जो गंगा जी के धारा नीचे आवत थी ना, पहले जटा बांधो। शिव जी ने कहा जल्दी से जटा बांधो, इसको खोलने की क्या जरूरत थी, बांध दिया। कहा एक काम करो, अब नहलाओ ना, नहलाओ में बड़ा खतरा है, अब इनके श्रृंगार शुरू करो। हे महाराज, आजकल श्रृंगार होता है ना, लोग पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, नाना प्रकार के सस्ते हैं। और उस समय बाबा भोलेनाथ क्या लगाते थे, पाउडर के जगह पर मुर्दा के राखी, जिसको भस्म कहते हैं। हाँ, भूत लोग लेके आए, अब पूरे शरीर में लगाया। एक तो वैसे कपूर के समान गोरे रहे, और उधर भस्म भी चपकने लगी। देखो दूल्हे को कैसे सजा रहे। और जंगल से महाराज नाना प्रकार के सर्प को पकड़ लाए, काला सांप, नीला सांप, लाल सांप, सब प्रकार के सांप को पकड़ करके लाए। उसका मोर बनाया, और मोर बना के शिव जी के ऊपर रख दिया। बिच्छू का कुंडल, 2 सांप के पूंछ पकड़ के जोड़ दिया, उसका जनेऊ बना के रख दिया। बागंबर, हाथ में त्रिशूल, मस्तक पर चंद्रमा। लेकिन एक विशेष बात है, क्या कि देखो, एक शेर और बैल, ये दोनों एक साथ रह सकते हैं। भाई शेर खा जाएगा बैल, लेकिन धन्य है बाबा भोलेनाथ का परिवार कि शेर वहीं पर माता जी का रहता है, वहीं पर बाबा भोलेनाथ के नंदी भी रहते हैं। तालियां होनी चाहिए महाराज। दूसरा देखिए, चूहा और सांप इकट्ठा रहेंगे, दोनों में दुश्मनी है। लेकिन उधर गणेश जी के वाहन मूषक राज, और उधर बाबा भोलेनाथ के गले में सर्प। देखो साथ साथ रह रहे हैं, दोनों दुश्मन एक साथ रहते हैं। मोर और सांप ये दुश्मन होते हैं। देखो मोर कौन है, कार्तिक के वाहन, कार्तिक के वाहन मोर, और बाबा के गले में सांप। ये देखो साथ साथ रह रहे हैं। इतना ही नहीं, बाबा भोलेनाथ के तीसरी आंख में आग है, अग्नि, और जल कहाँ है, जटा पर, गंगा जल। हाँ, बताओ, आग और पानी दोनों एक साथ रह रहे हैं। तालियां होनी चाहिए। इतना ही नहीं, गले में शिव जी के देखो विष है, जहर, जो पान किए थे। और जो ये चंद्रमा है महाराज, उस पर अमृत है। अमृत और विष ये दोनों एक साथ रह रहे हैं। तालियां होनी चाहिए महाराज। और ये सब छोड़ो, सबसे विशेष बात बताऊं कि जहां पर भभूत रहती है वहां पर भूत नहीं रहते। अगर कोई का भूत पकड़े हो तो कहते हैं चले जाओ परम बाबा के, जल्दी से भभूत लगाओ। कहते हैं ना, जहां भभूत रहती है वहां भूत नहीं रहते।
और भोले बाबा हरदम भस्म बभूत लगाए हैं और जितने प्रेत हैं भूत है महाराज सब सेवा कर रहे, तालियां होनी चाहिए। भूत और बभूत साथ में रह रहे, धन्य है भोलेनाथ। अब यहाँ सर्प का मोर, आहा उधर सज के जब दूल्हा बन के बैठे भोले बाबा, तो जितनी देवांगनाएं आई थी इंद्रलोक से, बैकुंठ लोक से,